गिन्नी एक गरीब परिवार में रहने वाली छोटी सी बच्ची थी। उसकी माँ कमला लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। उसके पिता एक मजदूर थे। उन्हें कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। गिन्नी पहली क्लास में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। गिन्नी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गिन्नी घर पर आकर घर का काम निपटा कर पढ़ने बैठ जाती थी। एक दिन गिन्नी शाम तक माँ का इंतजार कर रही थी। माँ के न आने पर वह परेशान हो गई। शाम को उसके पिता मनोहर जी घर आए तो वे गिन्नी को घर पर छोड़कर कमला को ढूंढने निकले। कमला जिन घरों में काम करती थी, उन्होंने सब जगह पता किया। उन्हें पता लगा कि कमला तो आज काम पर आई ही नहीं। रात हो चली थी। मनोहर जी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, साहब मेरी पत्नी सुबह से गुम है, आप रिपोर्ट लिख लो। पुलिस वालों ने कहा, 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिख सकते। मनोहर जी को गुस्सा आ गया। वे बोले, आपको पता है उसके साथ क्या हो सकता है, आप रिपोर्ट लिखो और मेरे साथ उसे ढूंढने चलो। पुलिस वाले ने उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा दिया। निराश होकर वे घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा गिन्नी बैठी रो रही थी। मनोहर जी फटाफट बाजार गए और गिन्नी के लिए खाना लाए। गिन्नी ने थोड़ा सा खाना खाया और सो गई। इधर मनोहर जी इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कमला का कहीं कुछ पता नहीं लगा था। सुबह जब गिन्नी की आंख खुली तो उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सामने सफेद कपड़ा ओढ़े उसकी माँ लेटी हुई थी। उनका सिर ढका हुआ था। गिन्नी को कुछ समझ नहीं आया। पास ही में मनोहर जी खड़े रो रहे थे। तभी गिन्नी की चाची ने उसे अपने से लिपटा लिया और बोली, बेटी तेरी माँ हम सबको छोड़कर चली गईं। गिन्नी का दिल धक से बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई माँ से लिपट गई। उठो ना माँ, उठो, देखो रात को तुमने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया। गिन्नी की चाची उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद गिन्नी रोते रोते बेहोश सी हो गई। उसे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अब उसे होश नहीं था। कुछ देर में उसकी माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। गिन्नी अब गुमसुम रहने लगी थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन मनोहर जी ने गिन्नी से कहा, बेटी कमला तो अब वापस नहीं आएगी, तू और मैं ही रह गए हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसी तरह समय बीत रहा था। गिन्नी अब घर के काम निबटाने लगी थी। एक दिन गिन्नी मंदिर जा रही थी। वो अब सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाती थी। उसकी माँ को मरे 2 महीने हुए थे। वो अब माँ के सारे काम करने लगी थी। उसकी माँ मंदिर जाती थी, इसलिए वह उनकी जगह मंदिर जाने लगी। मंदिर में उसे एक बुजुर्ग मिलती थी। धीरे धीरे गिन्नी और रत्ना जी में जान पहचान हो गई। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर के लिए बैठ जाती। रत्ना जी ने बातों बातों में गिन्नी के बारे में सब कुछ जान लिया। एक दिन मनोहर जी घर पर ही थे। उनका काम छूट गया था। वे इसी उलझन में थे कि अब क्या करेंगे। तभी गिन्नी अंदर आए और बोली, पापा देखो कौन आया है। मनोहर जी ने देखा तो बाहर एक चमचमाती कार खड़ी थी। उसमें से एक औरत उतरकर उनके घर की ओर आ रही थी। महंगे कपड़े, जेवर पहने हुए। मनोहर जी ने इशारे से गिन्नी से पूछा। गिन्नी ने बताया, अरे पापा ये वही रत्ना जी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये रोज मुझे मंदिर में मिलती हैं। आज ये घर आने के लिए कहने लगी तो मैं इन्हें घर ले आई। मनोहर जी ने उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया और बोले, मालकिन आपने क्यों कष्ट किया, बच्ची से कह देती मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। ये सुनकर रत्ना जी ने कहा, कुएं को प्यासे के पास आना पड़ता है। मनोहर जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं, ओहो मैं तो भूल ही गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। रत्ना जी बोली, नहीं मनोहर जी परेशान मत होइए, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानते हैं आपकी बेटी कितनी होनहार और संस्कारी है। जितने ध्यान से यह पूजा करती है, मैं भी नहीं कर सकती। इसके चेहरे का तेज, इसकी हंसी मैं घर जाकर भी भूल नहीं पाती। मैं चाहती हूँ कि मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँ, अपने घर ले जाकर। मनोहर जी जितना अपनी बेटी की तारीफ सुनकर खुश हो रहे थे,
अब उतने ही दुखी होकर बोले, मालकिन मेरी पत्नी तो पहले ही चली गई है। अब मेरे जीने का एक ये ही सहारा है, इसे भी आप ले जाएंगी तो मैं कैसे जीऊंगा। रत्ना जी ने आगे कहना शुरू किया, मनोहर जी आप गलत समझ रहे हैं। मैं आप दोनों को ले जाना चाहती हूँ। आपको यहाँ कभी काम मिलता है कभी नहीं। बस आप मेरे घर की देखभाल करना और गिन्नी मेरे साथ रहेगी। मैं आपको बता दूँ, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं और बच्चे विदेश में रहते हैं। मनोहर जी की आंखों में आंसू आ गए। मालकिन, एक बिन माँ की गरीब बच्ची की आप मदद कर रही हैं, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। रत्ना जी ने कहा, नहीं मनोहर जी, इस बच्ची से मिलते मिलते मैं इसे चाहने लगी हूँ। जानते हैं, इससे थोड़ी सी छोटी मेरी पोती होगी, लेकिन उसे मैंने सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा है। मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी। आपकी बेटी लाखों में एक है। मनोहर जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रत्ना जी ने आगे कहना शुरू किया, आप तैयारी कीजिए, मेरे नौकर आकर आपका सामान ले जाएंगे। आप दोनों अभी मेरे साथ चलिए। रत्ना जी दोनों को गाड़ी में बिठाकर घर ले जाती हैं। घर से 2 नौकरों को ड्राइवर के साथ मनोहर जी के घर भेजकर जरूरी सामान मंगवा लेती हैं, जिसमें सबसे जरूरी गिन्नी की मां का फोटो था। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन गिन्नी घर आती है, पापा देखो मैं डॉक्टर बन गई। आज ही मुझे डिग्री मिली है। कल से मुझे सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। मनोहर जी उसे अपने साथ ले गए। एक बड़े से हॉल में रत्ना जी की तस्वीर लगी थी। मनोहर जी बोले, बेटी इन्हें नमन कर जिन्होंने तेरी किस्मत बदल दी। माना ये देवी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे आज भी याद है अपने अंतिम समय में इन्होंने मेरे से यही कहा था कि मेरी यही अंतिम इच्छा है, मेरा अंतिम संस्कार गिन्नी करे। आप यहाँ का सब संभाल लें और इसे डॉक्टर बनाएं। गिन्नी और मनोहर जी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ रत्ना जी के बेटे थे तो उनके मरने पर भी नहीं आए, और एक तरफ यह एक गरीब लड़की थी जिसने रत्ना जी को इतना प्यार दिया कि वो अपना सब कुछ इसके नाम कर गईं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।